जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, उसको आज फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना? हाँ, और आज हम आपके लिए कुछ बेहतर क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपने पहले पढ़े भी होंगे और आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम आंसर दे के आ जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन सही करके आए हैं या गलत, क्योंकि ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं, ये तो हम भी समझते हैं, ठीक है ना? तो यानी जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो लैंग्वेज पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंग्वेज पर। जब तक आप इनकी लैंग्वेजों को नहीं समझोगे तब तक हम क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन अटेंड कर दिया तो हमारा आंसर गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना? हाँ भाई, इसलिए आपको बहुत थोड़ा ध्यान से गौर से सुनना है। आज के बाद आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मेरी बातें आप ध्यान से गौर से सुनोगे तो, ठीक है ना? लेकिन आपको, मुझे पता है, जैसे ही हम क्वेश्चन कराने लगेंगे या फिर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, आपको टाइम ना लगे, इसलिए हमने क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है और आपको ऐसा महसूस भी होगा कि ये क्या क्वेश्चन है, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं, ये तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चनों को देखते हुए। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, इन पर लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इनका, ठीक है ना? लैंग्वेज क्या आती है वो सारे क्वेश्चनों को हम अटेंड करने वाले हैं। आज आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ठीक है ना? और इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से समझें। ये आपने रीजनिंग में भी देखे होंगे, ठीक है? लेकिन रीजनिंग में और मैथ्स में बस थोड़ा सा अंतर, ये डिफरेंस यही है कि वहाँ पे वेन आरेख बना हुआ होता है, डायग्राम आपको बना के देता है, सही है नहीं है? और जब वो डायग्राम बना के देता है तो वहाँ पे वो क्वेश्चन करता है, हम आंसर लगा के आ जाते हैं, ठीक है भाई? लेकिन मैं वहाँ पे भी ये मान के चलता हूँ कि जैसे भाई पढ़ने वाले बच्चे तो करते ही हैं, इसमें कोई शक है भी नहीं, ठीक है? नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे होंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज में चूक करते हैं, ठीक है ना? उसी लैंग्वेज को हमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन सवालों को अटेंड करना है और कैसे लैंग्वेज को समझना है, सही है नहीं है? अगर आप लैंग्वेज को अच्छी तरह समझे तो इन क्वेश्चनों में कभी भी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है नहीं है भाई? सही है ना? आज के बाद इन क्वेश्चनों में ना तो रीजनिंग में, ठीक है, और ना मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ हमें डायग्राम खुद को बनाना है लैंग्वेज को समझते हुए, ठीक है भाई? हाँ, तो जो भी कंडीशन होगी अपन सारी कंडीशन आज करने वाले हैं, ठीक है भाई? चलिए क्वेश्चनों पर। हाँ, तो आज मैं पहले ही आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिया है कि भाई आपका टाइम बचे, ठीक है ना? हाँ, तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई, यू किया और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है ना? तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है भाई? हम इस क्वेश्चनों को देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं ना। देखो भाई, धीरे धीरे हम छोटे क्वेश्चनों को अपर लेवल तक लेके चलेंगे, है ना? तो आप घबराए नहीं, बने रहें क्लास में और पेन कॉपी आप भी लेके बैठे, ठीक है? और आप बना के देखे कहाँ गलती हो रही है। मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप उनके आंसर देना भाई, सही है नहीं है? ठीक है ना? हाँ, देखो कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्र किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेते और 26 छात्र क्रिकेट खेलते, 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने छात्र दोनों खेलों को खेलते हैं? तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे खेल दो हैं, कितने हैं? 2, ठीक है ना? अगर यहाँ पे खेल 2 हैं तो हमें पता है 2 गोले चाहिए हमें। भाई ये वेन आरेख वाला टॉपिक है, समझ में आया नहीं है? तो हम इसे वेन आरेख से ही समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बिना वेन आरेख से भी हम सवाल को कर सकते हैं, नहीं है? लेकिन वेन आरेख से हमें अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना? हाँ, तो वो आप देख लेना कि वेन आरेख की जरूरत आपको पड़ती है या नहीं पड़ती। फिलहाल मैं आपको वेन आरेख से समझाऊंगा सारे सवालों को, ठीक है भाई? हाँ, तो यहाँ पे 2 खेल हैं तो आपको 2 गोले चाहिए नहीं चाहिए, बताओ भाई? क्लियर है ना? ठीक है नहीं है? हाँ, और ये आपका ये लो भाई, ठीक है? ऐसे बनाओगे। आप बताओ यहाँ पे कौन कौन सा खेल है? एक तो हमारे पास क्रिकेट है और एक क्या है भाई? फुटबॉल है, ठीक है? मैं क्रिकेट को C से, फुटबॉल को किससे लिखता हूँ? F से, ठीक है भाई? है ना? और 60 छात्रों की कक्षा में देखो टोटल छात्र, कुल छात्र कितने हैं भाई बताओ? कुल छात्र हैं भैया 60, है ना? कुल छात्र 60 हैं, तो 60 में से 14 छात्र तो कोई खेल खेलता ही नहीं है ना? अब एक बात बताओ, तो खेल खेलता ही नहीं है, कितने नहीं खेलते? 14 छात्र नहीं खेलते, तो बताओ खेलते कितने हैं? खेलते हैं, तो खेलते कितने हैं भाई? 60 में से 14 माइनस कर दो तो बताओ कितने आएंगे भाई? 46, 46,
सही है नहीं है? तो 46 छात्र खेल खेलते हैं। अब इनमें 46 में से कोई तो क्रिकेट खेलता है और कुछ फुटबॉल खेलते हैं। समझ में आया नहीं आया? कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही खेलों को खेलते हैं। नहीं आया भाई बात समझ में? सही है ना? कुछ ऑलराउंडर भी तो होते हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल, दोनों तरह के गेम खेलते हैं। बोलो भाई। हाँ, तो जीवन में हर तरह के ऑलराउंडर होते हैं, कोई किस में कोई किस में। नहीं भाई, क्लियर है ना? हाँ, तो आप बताओ यहाँ पे ये 14 ही बचेगा, 46 ही बचेगा ना, 14 माइनस कर देंगे तो 14 तो खेलते ही नहीं है। खेलते नहीं है तो इनको तो बाहर भाई घर जाओ तुम तो। सही है नहीं है? अब इनको बताओ आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे? बिल्कुल खिलाएंगे। 46 ने अपना नाम दर्ज करा दिया है रजिस्टर में, ठीक है। तो अब इनको हम देखो कैसे जमाने वाले हैं। तो आप बताओ, यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है कि ये तो मैंने हटाई दिए तो घर चले गए, छुट्टी हो गई भाई इनकी तो, है ना। तो 26 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो आप बताओ 26 में यहाँ रख दूं? ये क्रिकेट वाला गोल आया नहीं है? बोलो, ये क्रिकेट वाला गोला है। और 35 छात्र क्या खेलते हैं भाई? फुटबॉल। तो बताओ फुटबॉल वाला गोला यही तो है। जो कितने छात्र है बताओ भाई? 35 छात्र क्या खेलते हैं बताओ भाई? फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। क्लियर है ना? अब 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 26 क्रिकेट खेलते हैं। तो आपसे कह क्या रहा है? वो कह रहा है तो कितने छात्र दोनों खेलों को खेलते हैं। देखो हम समझेंगे अभी फिलहाल, समझ में आया नहीं है? तो कितने छात्र दोनों खेलों को खेलते हैं। तो आप बताओ दोनों खेल वाला हिस्सा यही तो है। बोलो है नहीं है? है ना? ये वाला हिस्सा दोनों का नहीं है क्या? इसमें इसके अंदर ऐसे छात्र हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। यानी उन छात्रों ने क्रिकेट वाले रजिस्टर में भी अपना नाम दर्ज कराया है और फुटबॉल वाले रजिस्टर में भी अपना नाम दर्ज कराया है। नहीं आया? बोलो समझ में आया नहीं आया? भाई आ गया ना? हाँ, तो यहां पे हमें पता नहीं है कि कितने छात्र क्या खेलते हैं। बोलो, दोनों खेल। तो नहीं पता तो हम मान लेते हैं भाई x छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? बोलो, ठीक है। तो मैंने x मान लिया कि दोनों खेलों को खेलने वाले कितने x हैं। ठीक है। अब मैं आपसे ऐसे कहूं कि चलो x है, x मान लो कि x दोनों छात्र खेलते हैं, तो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन ये करता हूं कि केवल क्रिकेट खेलने वाले छात्र बता दो, केवल क्रिकेट वाले, तो बताओ केवल क्रिकेट वाले, तो बताओ केवल क्रिकेट में ये थोड़े ही है, केवल क्रिकेट का हिस्सा ये नहीं है कि ये वाला। बोलो भाई, बोलो, नहीं आया भाई? केवल क्रिकेट का हिस्सा यही तो है, ये वाला हिस्सा केवल क्रिकेट का नहीं है क्या? बताओ भाई, सही है नहीं है? और केवल फुटबॉल का हिस्सा ये नहीं है क्या? बताओ भाई। बिल्कुल भैया आप यही कहोगे, बिल्कुल सर यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप बताओ केवल क्रिकेट वाले में निकालूं तो आप बताओ टोटल क्रिकेट वाले कितने हैं? 26। अगर इस 26 में से इस x छात्रों को हटा दूं तो बोलो केवल आएगा नहीं आएगा? 26 माइनस x। तो बताओ ये केवल क्रिकेट वाले नहीं आएंगे क्या? बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है। हाँ, ऐसे तुम बताओ भाई, मैं अगर कहूं केवल फुटबॉल वाले बता दो तो आप बताओ केवल फुटबॉल वाले अगर मैं पूछूं आपसे तो आप यही तो कहने वाले हो भाई 35 माइनस एक्स। ये 35 का गोला है पूरा, 35 में से ये हिस्सा हटा देंगे ये वाला, तो बोलो भैया केवल फुटबॉल वाला नहीं आएगा क्या? ध्यान रखना लैंग्वेज का, सही है नहीं है? अब वो कई बार केवल कह देगा, इस लैंग्वेज को बदलकर वो सिर्फ कह देगा, सिर्फ क्रिकेट वाले बताओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस केवल और सिर्फ पर आपको बहुत ही गौर से ध्यान से सुनना है, सही है ना? इस वर्ड को पकड़ के रखना है। नहीं आया भाई समझ में? ठीक है ना? हाँ, ये गलती नहीं हो जाए। अच्छा, अगर मैं इस सवाल को देखो समझ गए होंगे कि केवल क्रिकेट वाला हिस्सा ये है, केवल फुटबॉल वाला हिस्सा है, दोनों खेल खेलने वाले हमने एक्स माने। अगर तुम बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं 26 माइनस एक्स तो केवल क्रिकेट वाला हो गया। तो दोनों खेल खेलने वाले कितने? एक्स। और केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने? 35 माइनस एक्स। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो बताओ 46 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि टोटल खेल खेलने वाले लड़के कितने हैं? 46 है। अब देखते हैं, सवाल को करते हैं, तो बोलो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, बिल्कुल हो गया। और 26 और 35 में जोड़ता हूं तो बोलो 6 5 11, 3 2 5 और 1 6 61 हो गया। 61 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 46। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं एक्स इधर लेके आ जाऊं तो प्लस का एक्स हो जाएगा, है ना? और 46 इधर गया है तो माइनस का, मतलब अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो 61 माइनस 46 कर देंगे भाई, सही है ना? ठीक है। और 61 में से 46 गया तो आप बताओ 15 नहीं बचेगा क्या? बोलो यही आंसर नहीं है क्या? बोलो, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 15 छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। इन 15 छात्रों ने क्रिकेट वाले रजिस्टर में भी नाम लिखाया और फुटबॉल वाले में भी अपना नाम लिखाया। समझ में आया नहीं आया?
ठीक है भाई, क्लियर है ना, बोलो। ठीक है, ये हमने बहुत बारीकी इस सवाल को पढ़ा है और हमने बारीकी से किया है, लेकिन आपको यहाँ पर इस सवाल को इस तरह करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैं आपसे ये कहता, देखो भाई मैंने कहा ना आप इसे बिना वेन आरेख के भी कर सकते थे, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ, ये आपके समझ में आया नहीं, हम लैंग्वेज समझ रहे हैं भाई, सही है नहीं है, हमें समझना है, रटना नहीं है कि मैं आपको ये बता दो भाई ये हो गया, लो भाई आंसर, ठीक है ना। अभी आपको समझना है सवाल में लैंग्वेज कोई घुमाएगा वो करेगा कुछ नहीं, ठीक है ना। इस पर आधारित या तो आपको एक क्वेश्चन देता है, नहीं कई बार 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, ठीक है ना। कोई बड़ी लैंग्वेज बनती है तो 3 क्वेश्चन कर लेता है वो इसी पर आधारित, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 नंबर फ्री के से हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसी चीज़ को थोड़ा समझना है, लेकिन गलती होने के चांस भी इतने ही रहते हैं, ठीक है। हम लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते तो, ठीक है भाई। हाँ, अब हम करते कैसे हैं, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक्स नहीं मानता, अगर मैं वैसे ही सोचता, बिल्कुल गंवार बन जाते हम कि हम पढ़े लिखे है ही नहीं, सही है नहीं है, ये तो पढ़े लिखे की सी बात हो गई। अगर हम बिल्कुल गंवार तरीके से सोचते तो हम ये कहते कि भाई गुरुजी 60 छात्रों में से भाई 14 तो खेल ही नहीं रहे, उनको तो मन ही मन में हटा देते। आप कहते भाई 46 छात्र खेलते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है, 46 खेलते हैं। तो इस 46 में से 46 छात्र तो खेलते हैं, सही है ना, इनको तो अलग रख लेते हैं हम। अब आपसे आगे लैंग्वेज में कह रहा है कि 26 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। 26 छात्र क्या खेलते हैं भाई, क्रिकेट, और 35 छात्र फुटबॉल खेलते हैं। तो बताओ दोनों खेल खेलने वाले कितने, आप एक करके देखते हैं, दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, नहीं है भाई समझ में। तो भाई आप बताओ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 26। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 26 है, ठीक है। और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 35 है। और जब तुम आप इनको जोड़कर देखते तो आप देखते हुए 26 और 5 11, सॉरी 6 और 5 11 का 1 3 2 5 और 1 6 61 आ गया। तो 61 छात्र बोलो क्रिकेट और फुटबॉल वाले आते नहीं आते। आप सोचते यार क्या चक्कर पड़ गया कि 46 छात्र तो टोटल ही है खेलने वाले, तो ये 61 कहां से आ गए, सही है नहीं है। छात्र 46 हैं और ये क्या आ गए, 61 आ गए। तो आप एक चीज सोचो कि यार ऐसे छात्र हैं इन 61 में जिन्होंने 2-2 बार नाम लिखाया है। कितनी बार नाम लिखाया है, 2-2 बार। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो, ठीक है ना। जैसे एक यहाँ क्रिकेट वाला टीचर खड़ा है और यहाँ पे फुटबॉल वाला टीचर खड़ा है, बोलो सही है नहीं है। और एक टीचर और अलग से खड़ा है जो दोनों के नाम लिख रहा है, बोलो। या फिर मैं कहूँ क्रिकेट वाला खड़ा है या फुटबॉल वाला खड़ा है। अब छात्र आ रहे हैं नाम लिखाने के लिए, क्रिकेट वाले टीचर के पास सबने नाम लिखा दिया, फुटबॉल वाले के पास भी नाम लिखा दिया, और उन्होंने देखा है हमारे पास जो स्टूडेंट हैं या फिर खिलाड़ी हैं जो 46 हैं। तो जब उन्होंने काउंट किया लिखने के बाद, उन्होंने नंबर काउंट किया कि भाई क्रिकेट वाले टीचर ने नंबर काउंट किए तो भाई 26 छात्र आए। कितने आए, 26। और उन्होंने फुटबॉल वाले ने किए 35 छात्र आए। उन्होंने जोड़ के देखा तो 61 आ गए। यार ये छात्र ज़्यादा क्यों आ गए भाई, ये तो कितने हैं, 46 ही है। तो उन्होंने यही तो सोचा कि यार इनमें से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आपके पास भी नाम लिखा दिया और मेरे पास भी नाम लिखा दिया। समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे छात्रों की छटनी कैसे करें, आप बताओ ना। अगर मैं 61 में से 46 घटा दूं तो आपको नहीं लगता, माइनस कितना कर दो भाई 46, तो आप बताओ यहाँ पे 15 आएगा या नहीं आएगा, बोलो भाई। और यही हमारा आंसर नहीं हो जाएगा क्या, बोलो सही है नहीं है। तो ये छात्र अपने आप अलग हो जाएंगे। अगर मैं टोटल में से जो दोनों छात्र थे, जितने छात्र खेल रहे थे, खेलने वाले जो टोटल स्टूडेंट हैं, उनको अगर मैं माइनस कर दूं तो बोलो 15 आएगा नहीं आएगा। तो बताओ दोनों खेल खेलने वाले 15 नहीं है क्या, क्यों है, क्योंकि इन छात्रों ने यहाँ पे भी नाम लिखाया था और इधर भी नाम लिखाया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 2-2 जगह नाम लिखा दिया, इसलिए 61 बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं भाई, 61। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर इसे माइनस कर देंगे तो भी हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। नहीं आया भाई समझ में, बोलो ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। है नहीं आया तो भाई एक बार आप इसे पीछे वीडियो को पीछे करके एक बार देख लें। मैं धीरे धीरे लैंग्वेज पर आता हूँ, अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हम, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। हाँ नेक्स्ट चलते हैं। आप घबराएं नहीं, बने रहें क्लास में, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आज के बाद आपको इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, ठीक है ना। हाँ देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक कक्षा में
100 छात्रों में से 100 छात्रों में से अंग्रेजी में 15, आप करके देखे साथ साथ, ठीक है भाई। अंग्रेजी में 15, अंग्रेजी में 15, गणित में 12, गणित में 12, विज्ञान में 8, विज्ञान में 8, अंग्रेजी और गणित में 6, अंग्रेजी और गणित में 6, ठीक है। गणित व विज्ञान में 7, गणित व विज्ञान में 7, गणित व विज्ञान में 7, ठीक है। अंग्रेजी और विज्ञान में 4, अंग्रेजी और विज्ञान में 4, ठीक है 4, तथा तीनों विषयों में कुल 4 छात्र असफल रहे। तथा तीनों विषयों में कुल 4 छात्र असफल रहे, कुल 4 छात्र असफल रहे। तो एक से अधिक विषय में, तो एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सही है नहीं है? हाँ देखो भाई, करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है भाई, हाँ भाई देखते हैं चलो, है ना। एक कक्षा में 100 छात्रों में से अंग्रेजी में कितने 15, गणित में कितने 12, विज्ञान में 8, अंग्रेजी और गणित में 6, गणित और विज्ञान में 7, अंग्रेजी और विज्ञान में 4, तथा तीनों विषयों में कुल 4 छात्र असफल रहे। तो एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकालनी है। तो आप एक देखो, आपने कर ही लिया होगा सवाल को, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा लिखने में टाइम लगा है ना, आप स्किप कर ले थोड़ा वीडियो को भाई, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको, ठीक है। हाँ बाकी आप जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप सवाल को करते चले तो आपको पता लगेगा हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। हाँ ये मैं 100% कह रहा हूँ, जैसे हमारा ये वीडियो खत्म होगा आपको इन सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं बारीकी से एक एक सवाल बताने वाला हूँ कि कहाँ वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ठीक है, कहाँ गलती हमसे हो सकती है, ठीक है। सारी चीज़ें हम आज करने वाले हैं। तो बताओ भाई, एक छात्र है, एक कक्षा है, सॉरी एक कक्षा में 100 छात्र हैं टोटल, कितने हैं भाई 100। तो भाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अभी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ है ना, ठीक है नहीं है। तो कुल छात्र भाई ऐसे लैंग्वेज आपको देगा, कुल छात्र कितने हैं भाई 100, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से, कुल छात्र 100 हैं। अंग्रेजी में कितने हैं भाई 15 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सब्जेक्ट है भाई, देखो एक अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। तो मैं 3 गोले बना लूँ भाई, बोलो 3 का वैन आरेख बना ले, सही है ना। एक बार दोबारा बनाते हैं, 3 का वैन आरेख बना लेता हूं मैं ना, सही है नहीं है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे कहता है जमा के चलते हैं सवाल को, ठीक है ना। हाँ लो भाई, ठीक है, ये 3 का गोल हो गया हमारा। अब यहाँ पे जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे कह लो। अंग्रेजी में 15, लो भाई अंग्रेजी यही तो है, अंग्रेजी में कितने 15 छात्र हैं, कितने 15। गणित में कितने भाई 12, मैथ में कितने भाई 12 हैं, और साइंस विज्ञान में कितने 8 हैं। ये साइंस का मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कितने भाई 8 हैं, सही है नहीं है, बोलो ठीक है भाई। अब कह रहा है अंग्रेजी और गणित में 6 छात्र, गणित और विज्ञान में 7 और अंग्रेजी और विज्ञान में 4, तीनों विषयों में कुल 4 छात्र असफल रहे। तो एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात करो। अब आप एक बात ध्यान रखना, अब मेरी बात गौर से सुनना। अभी मैंने जो पिछला सवाल कराया था वो 2 वाला था, सही है नहीं है, ठीक है ना। वहां 2 गोले बने थे हमारे, तो 2 वैन आरेख ही बने थे बस वहां पे, समझ रहे हो।
केवल 2 गोले बने थे, तो वहां हमने कर लिया था सवाल को, ठीक है ना। अब इसे आप ये भी नहीं है कि बिना गोलों बनाए आप इन सवालों को कर लो, 100% गलती हो जाएगी, तो हमें वेन आरेख बनाना पड़ेगा और सवालों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, अब इन सवालों में तुम जमाओगे कैसे। रीजनिंग का अगर ये सवाल होता तो वो आपको यहाँ पे पहले से अंक लिख के देता, ठीक है, फिर आपसे वो क्वेश्चन कर लेता। क्या कर लेता भाई, क्वेश्चन कि बताओ तीनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, ऐसे, ठीक है। केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ, केवल मैथ में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ, केवल अंग्रेजी और मैथ में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, पर आप एक चीज बताओ यहाँ पे, इस सवाल में मैं इनको जमाने के लिए कि कहाँ पे क्या आएगा वो जमाना हमें सीखना है भाई। बारीकी से सुनना, मेरी एक एक बात को गौर से सुनना। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन सवालों को करते समय कभी भी 3 का गोला बने, कभी भी। समझ में आया, नहीं आया, तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपकी नजर इस पर होनी चाहिए। किस पर भाई, इस पर, ठीक है ना। हाँ, कि भाई तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने, तीनों खेल खेलने वाले कितने, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। जो तीनों को पसंद करने वाले हैं वो कितने, ठीक है ना। सबसे पहले पूरे जो लैंग्वेज हमको दी हुई है, ये लैंग्वेज दी हुई है, इसमें सबसे पहली नजर हमारी जानी चाहिए इस पर कि तीनों खेल खेलने वाले कितने, तीनों विषय पढ़ने वाले कितने, तीनों पसंद करने वाले, कोई भी चीज पसंद करने वाले कितने। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, गौर करके ध्यान करके मेरी इस बात का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले आप जमाने से पहले आप सबसे पहले इस वाले हिस्से का काम करोगे, तब जाके आप सवाल को आगे पढ़ोगे और आगे वालों की चर्चा करोगे। लेकिन आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे, वरना आपका सवाल गलत होना है। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, और किसी चीज की चर्चा मैं करता ही नहीं कि सवाल में किसी लैंग्वेज में आपको इसके बारे में कोई चर्चा दी हुई है क्या, इसके बारे में कुछ कहा है क्या। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो पहले मैं इसी को देखने वाला हूं, तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लो पूरी लैंग्वेज में, ये तो मैं लिख ही चुका कि अंग्रेजी में 15, मैथ में 12 और साइंस में कितने 8 छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो आप बताओ यहाँ पे इस विषय की बात कर रहा हूं, तो बोलो देखो ये रही लैंग्वेज, 3 विषयों में कुल 4 छात्र असफल रहे, तीनों विषयों में कुल 4 छात्र असफल रहे। तो आप बताओ आपकी चीज समझ में आई या नहीं आई कि 4 छात्र असफल रहे तो 4 यहां आना चाहिए। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया। तो आप बताओ ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई। विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले मैं इसको जमाने वाला हूं, चाहे सवाल कैसा भी हो, ठीक है, चाहे सवाल छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं सबसे पहले चर्चा इसकी करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, लगेगा ऐसे कि सवाल सीधे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। हमें अगर वेन आरेख बनाना है तो बड़े ध्यान से बनाना है, ये नहीं है कि रीजनिंग की तरह बना बनाया आ गया हमारा बहुत आसान है कर लेंगे। समझ में आया नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, ठीक है। तो हम जमाएंगे, हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं तीनों की चर्चा करूंगा, जो कितने आ गए भाई 4। ये लैंग्वेज पहले खत्म करनी है आपको, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन को शुरू से पढ़ सकते हो। तो आप देख लो, मैं ये चीज तो लिख ही चुका कि अंग्रेजी में 15, गणित में 12 और विज्ञान में 8 छात्र असफल रहे हैं। आगे मैं सवाल को पढ़ता हूं, तो अंग्रेजी और गणित में बोलो कितने हैं, 6 छात्र, ठीक है ना। अंग्रेजी और गणित, तो बोलो अंग्रेजी ये, गणित ये, तो अंग्रेजी गणित का हिस्सा यही वाला तो है, अंग्रेजी गणित का हिस्सा यही वाला तो है भाई। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। जब अंग्रेजी और गणित का ये वाला हिस्सा है, तो आप बताओ अंग्रेजी और गणित का ये वाला हिस्सा है, और वो कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित में कितने हैं, 6 छात्र है, 6 छात्र। तो आप बताओ मैं 6 लिख दूं क्या, बोलो भाई मैं 6 लिख दूं क्या। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना, बोलो। हाँ, ऐसे बताओ गणित और विज्ञान में कितने हैं, 7। तो गणित और विज्ञान में 7 लिख दूं क्या। और बताओ यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी और विज्ञान में कितने हैं, 4। तो अंग्रेजी और विज्ञान में कितने हैं, 4। भाई गुरुजी क्या आपने अनिति कर दी कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप ये कहने वाले हो, सोच रहे होंगे कि क्या गुरुजी आप सही कर रहे हो क्या। बोलो सही है नहीं है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कि क्या सही कर रहे हैं, कि क्या नीति हो गई। ये तो गुरुजी वही चीज हो गई कि तीनों विषयों में 4 हो गए, इसको मैं बाद में भी तो लिख सकता था। सही है नहीं है कि भाई मैं कहता अंग्रेजी और गणित में 6 लिख दिए, गणित और विज्ञान में 7 लिख दिए, और अंग्रेजी और विज्ञान में 4 लिख दिए। अंग्रेजी का हिस्सा और विज्ञान का हिस्सा कितने, 4 हो गए, और तीनों विषयों में कितने हो गए, 4 हो गए। क्या फर्क पड़ा,
सही है नहीं है? आप तो तब से चिल्ला रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि पहले ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। सही है नहीं है? अगर मैं ऐसा नहीं भी करता तब भी तो यही आना था। सही है ना? अभी आप मैं ये कह रहा हूं कि हम गलती कर चुके। सही है नहीं है? ठीक है, हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, इसीलिए तो हम कह रहे थे पहले ये लिखना है। ठीक है ना? हम यहाँ पे, मैं आपको अब देखो, मैं ये लैंग्वेज समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये आपको पहले लिख दिया। ठीक है नहीं है? कि ऐसी गलती ना करें जैसे अब अपन ने लिखा है। समझ में? ये 100% क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? अंग्रेजी और गणित में 6 छात्र। अंग्रेजी और गणित में कितने? 6। तो आप बताओ, अंग्रेजी और गणित में 6 हैं, तो ये 4 छात्र भी तो ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित में असफल रहे हैं। बोलो भाई, सही है ना? ये अलग बात है कि ये अंग्रेजी और गणित के अलावा भी ये 4 छात्र किस में और असफल हो गए? साइंस में, और हो गए अलग से। सही है नहीं है? इनने एक्स्ट्रा इफेक्ट मारा है। बोलो 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 भाई, सही है नहीं है? ये इनकी अलग क्वालिटी हो गई कि साइंस में फेल हो गए। बोलो, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 6 छात्र हैं, इन 6 छात्रों में ये 4 भी तो शामिल हैं। बोलो, नहीं आया? अगर यही लैंग्वेज ऐसे होती कि केवल अंग्रेजी और गणित में असफल छात्र 6 हैं, तो केवल वर्ड आता, तो आप बताओ, तब तो मेरा ये 6 सही था। समझ में आया नहीं आया? तब तो मैं 6 बिल्कुल सही था। केवल, केवल का मतलब हो जाता भाई केवल ये हिस्सा है, ये वाला अंग्रेजी गणित के तीनों वाला हिस्सा आता ही नहीं। समझ में आया ना? लेकिन वो केवल वर्ड दे नहीं रहा, वो केवल इतना कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित में 6 छात्र। तो अंग्रेजी और गणित में 6 छात्र, तो आप बताओ ये 6 जो गलत नहीं है क्या? इस 6 में से 4 छात्र मैं लिख चुका हूं, तो बोलो कितने बचे? 2। समझ में आया नहीं आया? ये लैंग्वेज आपको समझनी है भाई। मैं यहां 6 तभी लिखता जब यहां पे केवल वर्ड होता। इससे पहले क्या होता भाई? केवल। गणित व विज्ञान, तो यहां होता केवल गणित और विज्ञान। केवल गणित और विज्ञान में 7 छात्र असफल रहे, तब मैं यहाँ पे 7 लिखता, वरना ये 7 नहीं आएगा। 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा भैया? 3 बचेगा। ऐसे ही बताओ, ये 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। सही है नहीं है? तो ये 4 यहाँ पे तभी लिखते जब केवल आता। यहाँ पे अंग्रेजी और विज्ञान से पहले यहाँ पे क्या आता? केवल वर्ड आता। लेकिन केवल वर्ड उसने दिया नहीं, केवल आएगा या सिर्फ आएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जब तक ये चीज नहीं आए तो आप समझ लेना सवाल आपको इस प्रकार करना है। नहीं समझे क्या? मैं पुकार के फिर दोबारा दोहराता हूँ चीज को कि भाई तीनों विषय वाले पहले रखने। समझ में आया ना? तीनों विषय वाले पहले रखने। ये दे रखा है तो समझो सवाल सीधा है, और ये नहीं दे रखा तो समझ लो सवाल थोड़ा लंबा हो गया हमारा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? वो क्यों हो जाएगा भी आपको मैं बता दूंगा, पर फिलहाल तुम बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो। तो मैं पहले इसकी चर्चा करूंगा। तो ये दे रखे हैं, मैंने 4 पहले लिख दिया। फिर कह रहा है अंग्रेजी और गणित में 6 छात्र, तो मैं क्या करूंगा? 6 में से 4 घटाऊंगा। ये छात्र 6 में ये 4 छात्र भी शामिल हैं। समझ में आया नहीं आया? तो 4 माइनस कर दूंगा तो 2 बचेगा। तो बोलो 4 और 2 6। 6 छात्र असफल है या नहीं है? ये 6 छात्र बोलो अंग्रेजी मैथ में असफल है या नहीं है? बस अलग बात ये है कि 4 छात्र ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी और मैथ के अलावा साइंस में फेल हो गए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमसे सवाल यही कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित में असफल छात्र कितने हैं। तो अंग्रेजी और गणित में 6 छात्र असफल है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है ना? अभी देखना मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दूं, घबराएं नहीं आप। ठीक है नहीं है? हाँ, अच्छा ये चीज हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो अपन को निकालना क्या था? अपन को निकालना था कि भाई बताओ कि तो 1 से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र बताने। 1 से अधिक विषय में, तो अपना आंसर तो आ चुका। सही है नहीं है? 1 से अधिक विषय, तो आप बताओ 1 से अधिक विषय, तो ये एक विषय का गोला है ना? सही है ना? बोलो। तो 1 से अधिक विषय, तो बताओ 2 छात्र हैं जो 1 से अधिक विषय में असफल नहीं है क्या? बोलो भाई, ये अंग्रेजी मैथ में असफल है 1 से अधिक में, तो दो विषयों में फेल हो गए ने। तो बताओ भाई, तो बताओ 1 से अधिक विषय का आंसर हम निकाले तो 2 आएगा, नहीं आएगा प्लस? समझ में आया ना? आप बताओ, ये तो ऐसे छात्र तो ये 0 है ना? ये 1 से अधिक में है, लेकिन ये तो 0 है, कोई छात्र है ही नहीं यहाँ पे। तो कौन से में? इंग्लिश और साइंस वाले में कोई है ही नहीं। ठीक है ना? जो मैथ, केवल मैथ और साइंस में फेल होने वाले वो कितने हैं भाई? 3 है भाई। कितने? 3। तो ये भी क्या है? 2 विषयों में फेल हुए, तो ये भी आएंगे 1 से अधिक विषय में। आप बताओ ये तीनों छात्र तीनों में फेल हुए हैं। कितने में फेल हुए हैं? तीनों विषय में। अब चाहे वो 3 विषय में फेल हो, चाहे वो 2 विषय में फेल हो, बोलो आएंगे नहीं आएंगे यहाँ पे?
क्योंकि वो स्पष्ट कह रहा है एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र चाहिए उसे, तो बोलो 4 3 7 और 2 9, तो 9 छात्र ऐसे नहीं है क्या जो एक से अधिक विषय में क्या हुए हैं भाई, फेल हुए हैं, असफल रहे हैं। तो बताओ हमारा 9 आंसर नहीं आएगा क्या? क्लियर है क्या? सवाल आसान है, लेकिन आपको इन चीज़ों को बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है भाई। समझ में आया ना? ठीक है ना? क्लियर है या नहीं बताओ भाई, बोलो। हाँ भाई, एक बार दोबारा मैं अब आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप देखना क्या आंसर दोगे। ठीक है ना? मैं इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम सारे करते हैं। आज मैं आपको ये बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है ना? हाँ, तो ये आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे अलग से। ठीक है ना? ले लिया आपने ये स्क्रीनशॉट? ठीक है। हाँ, अब देखो आप, मैं पहले क्या करता हूं, जैसे मैं मान के चलता हूं कि भाई डायग्राम आपको बड़ा बनाया दिया है उसने, तो आप बताओ, मैं पहले एक बार इसको फुल कर देता हूं। मैंने अभी ये और निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं क्या, कि ये वाला हिस्सा है, ये किसका है भाई, मैथ का है। जो कितने छात्र हैं मैथ वाले, 12। अब इन 12 छात्रों में 2 तो ऐसे छात्र हैं जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में फेल हो गए, 4 छात्र ऐसे हैं जो तीनों में फेल हो गए, और 3 छात्र ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ साइंस में फेल हो गए। ये 3 छात्र। तो आप मुझे बता सकते हो जो केवल मैथ में फेल हुआ है, केवल मैथ में, वो निकाल सकते हैं क्या? बोलो भाई। आप ये कहोगे भाई बिल्कुल गुरुजी निकाल सकते हैं हम, केवल मैथ वाले हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मुझे पता है पूरा गोला 12 का है। कितने का है? 12। अगर मैं इस 12 में से अगर मैं ये हटा दूं 2, ये 4 और ये 3, क्योंकि ये छात्र ऐसे हैं जो 2 और तीनों विषय में फेल हुए हैं, अगर मैं इनको हटा दूं, बोलो, चलो मैं करके ही बता देता हूं, 2 4 और 3, सही है ना? तो बोलो 4 और 3 7 और 2 9, 12 में से 9 गया, तो बता भाई कितना बचा? 3। तो 3 छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। किस में फेल हुए हैं भाई? मैथ में। ठीक है ना? हाँ, ऐसे मैं आपसे कहूँ भाई केवल अंग्रेजी में असफल छात्र बताओ, तो बताओ केवल अंग्रेजी में, बोलो टोटल छात्र कितने हैं भाई? 15 हैं। कितने हैं? 15। 15 में से आप बताओ, ये मैं दोनों हटा दूं क्या? ये तो 0 है पहले से ही, ये हटा दो, 2 और 4 6, तो बोलो डायरेक्ट कर सकते हैं क्या हम? चलो कर देता हूं मैं भाई, 2 और 4 6, तो 15 में से 6 गया, बताओ भाई कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। तो केवल अंग्रेजी में असफल छात्र कितने हैं भाई? 9 है। ठीक है ना? ऐसे ही मैं आपसे कहूँ भाई बताओ केवल साइंस में असफल छात्र बताओ, केवल साइंस में, तो आप बताओ टोटल कितने? 8। 8 में से अगर मैं बताओ ये 4 और 3, ये 0 हटा दूं, तो 4 3 7 हटा दूं, तो बोलो भाई कितना आएगा भाई? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। चीज समझ में आई नहीं आई? अब मेरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? बोलो, नहीं है? हो चुका है ना? सही है नहीं है? बोलो भाई। ठीक है? हाँ, तो ये मेरा डायग्राम हो चुका है। ये असफल छात्रों की संख्या हो चुकी है कि कौन कितने में, 1 में हुआ है, कोई 2 में हुआ है, कोई 3 में असफल हुआ है। सही है नहीं है? अब मैं आपके सामने देखो, मैंने आपको पूरा फुल कर दिया डायग्राम। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप बताओ, पहला क्वेश्चन अगर मैं ये करता हूं क्या, कि भाई अंग्रेजी में असफल छात्र, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अंग्रेजी में असफल छात्र कितने हैं? अंग्रेजी में असफल छात्र, फटाफट से आंसर दो भाई। अंग्रेजी में असफल छात्र कितने हैं भाई? बोलो जल्दी बोलो, अंग्रेजी में असफल छात्र भाई, आप बोलो। हाँ ठीक है, कितने हैं भाई? 15 हैं। 9 तो नहीं दे रहे हो, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? अब देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, सवाल को ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अंग्रेजी में असफल छात्र भाई, अरे अंग्रेजी में असफल छात्र तो भैया पूरा अंग्रेजी का गोला है, और अंग्रेजी में असफल छात्र 15, सवाल नहीं दे रखा है, तो बताओ अंग्रेजी में असफल छात्र कितने हैं भाई? 15। इसी क्वेश्चन में क्लियर करा दूंगा मैं सारी चीजें। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो अंग्रेजी में असफल छात्र बोलो भाई कितना है? 15 है। क्लियर है क्या? बोलो, सही है ना? लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कह देता कि सिर्फ अंग्रेजी में असफल छात्र बताओ, तो बताओ आप क्या करते? सिर्फ, सही है नहीं है? तो आप बोलो क्या बोलते? आप ये बोलते कि गुरुजी 9 छात्र ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में असफल हुए हैं। किसमें? अंग्रेजी में। देख लो आप, ये वाले 9 केवल अंग्रेजी में। सही है ना? ठीक है, तो ये तो क्या है, ये तो भाई सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी लगा देंगे कि यार, मतलब समझ रहे हो ना तुम? सही है ना? कि यार 9 में, बोलो
नहीं आया। अरे 9 छात्र किसमें, केवल अंग्रेजी में हुए हैं, तो रीचेकिंग का फॉर्म भी तो लगा देंगे ना, सप्लीमेंट्री नहीं रीचेकिंग का फॉर्म लगाएंगे तो अपने नंबर बढ़वा के भाई पास वास हो जाओ। सही है नहीं है, एक ही विषय तो रह गया मेरा अंग्रेजी निकलवा दो गुरुजी, ऐसे तो कहेंगे। तो आप बताओ यहाँ पे 9 छात्र क्या हो गए, अंग्रेजी में असफल हो गए, तो केवल अंग्रेजी में असफल छात्र कितने हैं, 9 और केवल नहीं कहे, सिर्फ नहीं कहे, तो अंग्रेजी में सफल छात्र कितने बताएंगे, बोलो भाई 15। क्या बताएंगे, 15। क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ, ऐसे ही मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूं कि मैथ में सफल छात्र कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 12। लेकिन मैं कहूं केवल मैथ में सफल छात्र बोलो, तो बोलो भाई आप बताओगे 3, बोलो बताओगे नहीं बताओगे, ठीक है। हाँ अच्छा, ऐसे ही मैं कहूं साइंस में सफल छात्र भाई 8, आंख बंद करके बताओ। लेकिन मैं कह दूं केवल साइंस में बताओ, तो आप बताओ 1 नहीं बताओगे क्या, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी और मैथ में असफल छात्र बताओ, अंग्रेजी और मैथ में असफल छात्र, तो बताओ 6 नहीं आएगा क्या, सही है नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी और मैथ का ध्यान सुनना, ये वाला गोला, ये वाला हिस्सा, ये अंग्रेजी और मैथ का नहीं है क्या, बोलो, अंग्रेजी और मैथ का है, बोलो, सही है नहीं है। तो ये हिस्सा अंग्रेजी देख लो ना, ये मैथ का गोला, ये मैथ का, ठीक है, ये मैथ का ही तो है, ये मैथ का, और ये अंग्रेजी का है, यहाँ से यूँ, तो ये हिस्सा अंग्रेजी और मैथ का ही तो है, दोनों विषयों का। जो कितने हैं भाई, 6 छात्र, कितने 6 छात्र, 4 तो ये, 2 ये, 6 छात्र असफल हैं। जो सवाल ने भी दे रखा है अंग्रेजी और गणित में 6 छात्र असफल रहे, क्लियर है ना। लेकिन मैं अगर ऐसे कह दूं केवल अंग्रेजी और मैथ में असफल छात्र कितने हैं, तो अब आप 6 आंसर दे सकते हो क्या, बोलो, कैसे दे सकते हो, वर्डों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, यहाँ पे केवल ही नहीं है ना, तो उसने तभी तो 6 दिया है। तो आप बताओ केवल अंग्रेजी और मैथ में कहूंगा, तो बताओ मैं 2 नहीं लिखूंगा क्या, समझ रहे हो ना आप। तो जो 6 आएगा वो 6 यहाँ नहीं आएगा, वो 6 में ये 4 भी शामिल है, तो 6 में से 4 घटा के फिर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, सही है नहीं है। तो केवल अंग्रेजी और मैथ में असफल छात्र कितने, 2 हैं। और ऐसे ही केवल मैथ और साइंस में कितने भाई, 3 हैं। और ऐसे छात्र जो साइंस केवल साइंस और इंग्लिश में असफल छात्र 0 हैं। ऐसा छात्र कोई भी नहीं है जो अंग्रेजी और साइंस में फेल हुआ, केवल अंग्रेजी और साइंस में। और अंग्रेजी और साइंस में फेल होने वाले मैं 4 बताऊंगा, लेकिन केवल कहते ही मैं बताऊंगा भाई 0। समझ में आ रहा है, केवल ध्यान है क्या, केवल, सही है नहीं है, केवल और सिर्फ को पकड़ लेना भाई। समझ में आया नहीं आया, कि इतना पुकारने के बाद भी अगर कहीं गलती हो तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता, बोलो, नहीं आया, सही है ना। मेरे को 1 से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र, तो ये 2 छात्र 1 से अधिक में, ये भी 1 से अधिक, ये भी 1 से अधिक, ये भी 1 से अधिक। अब मैं ऐसे कहूं 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र, अरे 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र बताना है, 2 से अधिक में, तो बताओ ये 2 छात्र 2 से अधिक में है क्या, नहीं, ये 2 में है, 2 से अधिक की कह रहा है, तो 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र 4 हैं, जो 3 विषयों में फेल हुए हैं, इसका मतलब ये कह रहा है वो, सही है नहीं है, बोलो। वो कहे क्या कहे कि 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र बताओ, 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र, समझ में आया नहीं आया, 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र, तो बताओ 2 विषयों में ये भी आएगा 2, ये भी आएगा, और ये भी आएगा, और ये भी आएगा, बोलो आएंगे नहीं आएंगे, सही है नहीं है। लैंग्वेज बदलिए वही 9 आ जाएगा आंसर, सही है नहीं है। लेकिन मैं कहूं केवल 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र, तो केवल 2 विषयों में तो 2 ये रहे, केवल में है ये भी केवल में, और ये भी केवल में, तो 5 छात्र ऐसे हैं जो केवल 2 विषयों में अनुत्तीर्ण है, बोलो है या नहीं है, ठीक है ना, केवल 2 विषय में। और 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र 3, 4, 7 और 2, 9। क्लियर है क्या, सही है ना। अगर आपके समझ में नहीं आ रही लैंग्वेज, बार बार कह रहा हूं, तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके ये बातें एक बार पुनः दोहरा लें, सही है नहीं है भाई, ठीक है ना, सही है ना। हाँ, कहीं गलती नहीं हो जाए। 100% ऑप्शन तो आप जो करके आओगे वो 100% मिलने वाला है, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है। ज़्यादा खुश मत होना कि मैं ऑप्शन लगा के आया हूँ, सवाल करके आया हूँ, समझ में आया नहीं आया, वो तो मिलेगा आपको ऑप्शन तो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको ये भी तो देखना है कि मैं सवाल जो ऑप्शन लगा के आया हूँ सही है गलत है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान सुनना भाई, समझ में आया नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि केवल ये स्पेशल क्लास में आप इसके लिए लेके आए और ये गलत हो, ठीक है ना। आगे चले, ठीक भाई, है ना। और अगर आपके भी अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो मैं फिर आपसे दोहराता हूँ, केवल और सिर्फ का ध्यान रखना और वीडियो को पीछे करके भाई एक बार और देख लेना, ठीक है ना। हाँ, कि मैंने क्या कहा है, ठीक है भाई,
बाकी आप समझदार हो ही, वैसे आप कर भी लोगे, ठीक है ना। इतना चिल्लाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, जितना मैं चिल्लाया है भाई, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखना एक बार, देखो भाई। अब है ना, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ है ना भाई, लिख नहीं रहा है ना, ठीक है। नहीं है, आप थोड़ा सा जैसे मैं लैंग्वेज बोलूँ तो या तो आप लिख लेना भाई, वीडियो थोड़ा धीरे करके कर लेना है ना, ठीक है। हाँ भाई, और बाकी मैं लिखते चलूँगा जो जो इंपॉर्टेंट होगा। एक कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के 50 खिलाड़ी हैं, मतलब समझ में आ गया कि कुल खिलाड़ी कितने हैं भाई, 50 हैं। कुल खिलाड़ी कितने हैं, 50 हैं। एक कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के कितने खिलाड़ी है भाई, 50 है, मतलब टोटल खेलने वाले कितने हैं, 50। ये चीज मेरी समझ में आ गई, ठीक है भाई। आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है वो कि कॉलेज में विशेष रूप से 3 खेल खेले जाते हैं। कितने खेल खेले जाते हैं, 3, मतलब 3 का गोला बनेगा नहीं बनेगा, बोलो भाई। 1 2 और ये हो गया हमारा 3। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। 3 का गोला बना लिया मैंने, ठीक है। ये 3 खेल हो जाएंगे हमारे पास। कितने खेल हो जाएंगे भाई, 3, ठीक है ना। हाँ, तो ये 3 का मैं बनाते चल रहा हूँ और फिर सवाल को देखते हैं अपन, क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं। मैंने आपसे कहा आंख बंद खेल करके आप तो तीनों खेल खेलने वाले, वो खेल कौन कौन से, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। 17 केवल 2 खेल खेलते हैं, वॉलीबॉल, 1 मिनट रुकना है ना भाई, वॉलीबॉल, टेनिस और क्रिकेट। भाई 3 खेल खेल है अपने पास है ना, ठीक है। एक तो वॉलीबॉल है, एक क्रिकेट है और एक टेनिस है। कहीं किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉलीबॉल कहीं मान लो, क्रिकेट टेनिस किसी को कुछ ही मान लो, है ना। अब मैं एक बार देखो, 3 खेल ये हो गए, तो तीनों खेल खेलने वाले, ध्यान सुनना कह रहे हैं, 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं। तो 9 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं, तो आप बताओ 9 यहाँ आएगा नहीं आएगा, बोलो। मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया है कि पहले आप चर्चा इसी की करोगे और किसी की चर्चा करोगे ही नहीं। अगर ये लैंग्वेज में तो ऊपर ही ऊपर दे रखा है, ऐसा हो सकता था कि ये लैंग्वेज नीचे नीचे हो, तो आप जब तक जमाओगे ही नहीं सवाल को, जब तक आप डायग्राम बनाओगे ही नहीं, तब तक आपको इसकी चर्चा या ये नहीं मिल जाए। सही है नहीं है, तो पहले मैंने इसको जमाना है कि तीनों खेल खेलने वाले 9 हैं। अब मेरा काम हो गया, यानी सवाल सीधा है, यहाँ पे कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। ये चीज़ हमें नहीं देगा तो सवाल समझो थोड़ा लंबा हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फिर इस चीज़ को x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x। इससे फिर लैंग्वेज कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी हमारी भाई, सही है ना, हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये चीज़ दे दे तो समझ लो सवाल बहुत सीधा हो गया हमारा, ठीक है ना। हाँ, तो 9 खिलाड़ी ऐसे ही जो तीनों को खेलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन सवाल को। तो आगे कह रहा है कि 17 केवल 2 खेल खेलते हैं, केवल 2, तो मैं यहां लिख रहा हूं है ना, केवल 2 खेल खेलने वाले, केवल 2 खेल खेलने वाले कितने हैं भाई, 17 खिलाड़ी हैं। कितने हैं, 17, जिनमें से 5 खिलाड़ी वॉलीबॉल व टेनिस खेलते हैं। तो आप बताओ वॉलीबॉल व टेनिस खेलने वाले कितने, 5। तो आप बताओ आज घटा के थोड़ी लिखोगे, नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि स्पष्ट कह दिया भाई केवल 2 खेल खेलने वाले कितने हैं, 17 हैं। केवल 2 खेल खेलने वाले, और ये हिस्सा केवल का है, ये भी केवल का, ये भी केवल का, तो इसको इसको और इसको मैं जोड़ूं तो 17 आएंगे। 17 में से, जिनमें से, वो कह रहा है जिनमें से वॉलीबॉल व टेनिस खेलने वाले कितने, 5 है, केवल में से, सही है ना। तो केवल 2 खेल खेलने वाले 17 हैं, और उनमें से 2 खेल खेलने वालों में से 5 तो वॉलीबॉल और टेनिस खेलते हैं। तो बताओ आज मुझे घटाना वटाना थोड़ी है कुछ, क्योंकि केवल वर्ड लगा हुआ है पहले से ही, सही है नहीं, स्पेशल चीज है, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है ना भाई। हाँ, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि खेलते हैं 7 खिलाड़ी वॉलीबॉल व क्रिकेट खेलते हैं। तो वही केवल वाली लैंग्वेज चल रही है ना, 7 खिलाड़ी वॉलीबॉल व क्रिकेट खेलते हैं। लो भाई, वॉलीबॉल व क्रिकेट खेलने वाले कितने, 7 हैं। और केवल क्रिकेट टेनिस वॉलीबॉल, केवल क्रिकेट टेनिस वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बराबर है, सही है नहीं है। मतलब केवल क्रिकेट का हिस्सा यही तो है, बोलो भाई ये हिस्सा केवल का ही तो है, ये वाला केवल क्रिकेट, केवल वॉलीबॉल और केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या क्या है, बराबर है। पता नहीं कितनी है, लेकिन है बराबर। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। केवल वर्ड लगा हुआ है, ध्यान रखना। समझ में आया नहीं आया, ठीक है भाई। हाँ,
आगे क्या कह रहे हैं, तो बराबर कितने खिलाड़ी, अच्छा बराबर, तो बताओ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो बताओ कितने खिलाड़ी क्या खेलते हैं भाई, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। तो बताओ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो बताओ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। भाई मेरी लैंग्वेज खेलते हैं, लैंग्वेज पकड़ते आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाता इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बार फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ, सवाल हमारा क्या है। हमारा सवाल है कुल खिलाड़ी 50 हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसमें से केवल 2 खेल खेलने वाले 17 हैं, बिल्कुल सही बात है। और तीनों खेल खेलने वाले 9 हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो केवल 2 खेल खेलने वाले 17 हैं, उन 17 में से 5 तो केवल वॉलीबॉल और टेनिस वाला है। मैं कह रहा हूँ ये जो 5 हैं केवल है, वर्ड क्या यूज ले रहा हूँ, केवल, वॉलीबॉल व टेनिस। केवल वॉलीबॉल और टेनिस वाले कितने, 5 हैं। और केवल वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट खेलने वाले कितने, 7 हैं केवल। और तीनों खेल खेलने वाले कितने, 9 हैं, तीनों खेल, सही है ना। अब बताओ तुम इसको निकाल सकते हो क्या कि केवल क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले दोनों खेल, केवल क्रिकेट और टेनिस वाले निकाल सकते हो क्या, समझ में आया नहीं आया। तो केवल क्रिकेट और टेनिस वाले बिल्कुल निकाल सकते हो, आप यही कहोगे क्योंकि आपको पता है, आपको सवाल में दे रखा है कि केवल 2 खेल खेलने वाले, टोटल 17 हैं, 2 खेल खेलने वाले। तो ये भी तो 2 ही खेल खेलते हैं, केवल 2 खेल। तो जो 17 हैं, तो आप बताओ इन 17 में से 7 तो यहाँ बैठ गए, 5 यहाँ बैठ गए, 7 और 5 12, सही है नहीं है। तो बताओ मैं यहाँ पे 17 में से 12 माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, 12। तो बताओ आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 5 नहीं बच जाएगा क्या यहाँ पे, बोलो चीज समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना, बोलो क्लियर है भाई। तो आप देख लो 5 और 5 10 और 7 17 हो गए ना, 17 टोटल, ठीक है नहीं है। हाँ तो बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि भाई बताओ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो बताओ भाई ये भी क्रिकेट खेलते हैं, ये भी क्रिकेट खेलते हैं, ये भी क्रिकेट खेलते हैं, और ये भी तो क्रिकेट ही खेलते हैं, लेकिन ये हमें पता ही नहीं है, बोलो समझ में आया नहीं आया। लेकिन आप बताओ कोई ऐसी लैंग्वेज दे रखी है जिससे निकल सके, बिल्कुल एक लैंग्वेज दे रखी है, आपसे स्पष्ट कह रहा है कि वो केवल वॉलीबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलने वालों की संख्या बराबर है, बोलो है या नहीं है। तो आप बताओ टोटल खिलाड़ी कितने हैं, टोटल खिलाड़ी 50 है भाई, 50। अगर 50 में से मैं ये 7 छात्र प्लस 5 छात्र प्लस 5 छात्र प्लस 9 छात्रों को हटा दूं तो बताओ तीनों केवल वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट प्लस टेनिस वाले खिलाड़ी नहीं आ जाएंगे क्या, बोलो भाई सही है ना। इन 50 में से अगर मैं इनको हटा दूं तो बोलो ये तीनों के तीनों आएंगे नहीं आएंगे, इसमें यहाँ तीनों के तीनों आएंगे नहीं आएंगे। तो बताओ केवल वॉलीबॉल क्रिकेट व टेनिस खेलने वालों की संख्या पता लग जाएगी हमें। 50 में से ये कितने हो गए, 17 और 9 कितना हो गया बताओ भाई, 26, सही है ना। और मैंने 50 में से 26 घटाया तो बोलो भाई 24 आया नहीं आया, ठीक है ना, 24 आ गया। तो 24 में क्रिकेट वाले भी हैं, वॉलीबॉल वाले भी हैं, केवल टेनिस वाले भी हैं, समझ में आया ना। लेकिन मुझे क्रिकेट वाले चाहिए तो केवल क्रिकेट का निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो 24 है 3 भागों में बांटना है, बराबर 3 भागों में। तो बताओ मैं कहूँ केवल क्रिकेट वाले बता दो तो आप बताओ बड़े आराम से कर दोगे, 24 में 3 का भाग दे देंगे, क्योंकि स्पष्ट कह रहा है सवाल में कि तीनों बराबर खेलते हैं। क्या खेलते हैं भाई, बराबर, तो बराबर खेलते हैं, तो 3 का भाग दे दूँ तो बोलो भाई 8 नहीं आ जाएगा क्या। तो मैं आराम से कह सकता हूँ केवल क्रिकेट वाले भी 8 हैं, केवल वॉलीबॉल वाले भी 8 हैं, और केवल टेनिस वाले भी कितने हैं भाई, 8 हैं, सही है नहीं है, बोलो। तो बताओ अब इसका आंसर नहीं निकल सकता क्या, तो बताओ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट नहीं खेलते। केवल क्रिकेट खेलना वाला हमारा क्वेश्चन होता तो मैं 8 आंसर दे देता, लेकिन कह रहा है तो बताओ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले तो ये भी क्रिकेट ही खेलते हैं, ये भी क्रिकेट, ये भी क्रिकेट और ये भी क्रिकेट, क्योंकि पूरा गोला क्रिकेट का है ये, समझ में आया नहीं आया। और केवल कहता तो मैं यही आंसर 8 दे देता, समझ में आ रहा है ना। इसलिए कह रहा हूँ लैंग्वेज पर विशेष ध्यान रखना भाई,
सही है नहीं है? तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, मैं यही लिख देता हूँ, है ना। तो बोलो 7 + 9 + 5 + 8। ठीक है भाई, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 9 29। तो 29 छात्र केवल नहीं, 29 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। केवल क्रिकेट खेलते हैं, वो होगा 8। समझ में आया नहीं आया? बोलो। ठीक है ना। तो सबका मतलब अलग अलग है। तो मैं एक चीज समझ रहा हूं यहाँ पे कि आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना। हाँ, तो आप इनको हल्के में ना ले, थोड़ा लैंग्वेज पर विशेष ध्यान रखें भाई। बोलो ठीक है क्या? नहीं आया? ठीक है ना। आप एक बार फिर चाहे से पुनः देख ले वीडियो को, और मैंने जो कहा है उन पर विशेष ध्यान रखें, केवल और सिर्फ वर्ड का विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना भाई, कर लोगे ना? हाँ, और नहीं आया समझ में तो आप वीडियो को एक बार पुनः देख लेना, है ना भाई। हाँ, एक क्वेश्चन भाई मैं आपके लिए छोड़ता हूं, है ना। आप क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है भाई, ठीक है। हाँ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, आप करके लाना इसे और मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई। 160 विद्यार्थियों, लिखो भाई क्वेश्चन फटाफट। 160 विद्यार्थियों की कक्षा में यह पाया गया है कि 65 विद्यार्थी क्रिकेट, 70 हॉकी और 90 फुटबॉल खेलते हैं। 90 फुटबॉल खेलते हैं। 30 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। 40 क्रिकेट और फुटबॉल, 35 हॉकी और फुटबॉल एवं 15 विद्यार्थी तीनों खेल में से कोई नहीं खेलते हैं। ठीक है, कोई नहीं खेलते हैं, है ना भाई। ये आपका क्वेश्चन है ना। ठीक है। हाँ, और क्या आपको आंसर क्या देना है? कितने विद्यार्थी तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन हमारा ये है, कितने विद्यार्थी केवल एक खेल खेलते हैं। ठीक है भाई, सही है ना। ये आप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप करके देखना एक बार, है ना, इस सवाल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना भाई। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे इन दोनों के आंसर मुझे चाहिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं या फिर वैसे ही मजा ले रहे हैं। ठीक है, नहीं है? सही है नहीं है? बोलो भाई। ठीक है, तो आप एक बार पढ़, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा, लेकिन आप इनको करके देखना भाई।
समझ में आया नहीं आया? बस आपको केवल वर्ड का ध्यान रखना है। तीनों खेल खेलने वाले दे रखे नहीं दे रखे तो सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। तो वो आप देख लेना, सवाल को करके मुझे बताना, ठीक है। तीनों वाला हिस्सा नहीं दे रहा होगा तो हमें उसे एक्स मानना है। क्या मानना है? एक्स, है ना। ठीक है, नहीं है? ठीक है, तो आप कर लोगे सवाल को, ठीक है। तो मैं आपका इंतजार करूंगा आपके आंसर का, ठीक है भाई, बेसब्री से, कि आप कब, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इनका आंसर आप निकाल के मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के दोगे तो भाई, ठीक है। नहीं है तो आप प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्वेश्चन जरूर करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर देना भाई, ठीक है। नहीं है, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ कल कि इनके आंसर आपके सही हैं या गलत हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, आपको ये सेशन कैसा लगा, आप भाई हम कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के थोड़ा सा हमें बताएं, ठीक है ना। और आपका प्यार इसी प्रकार हमारे ऊपर बनाए रखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।